हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। तो फिर मैं एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हुआ था, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, इंडियन प्लेन्स के बारे में, और क्या कोरिलेशन बताया था इंडियन प्लेन्स, सॉइल, और उसके बाद क्या रिवर सिस्टम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसी में फिर से हम लोग वापस आ गए हैं अपने अगले टॉपिक पे, सॉइल, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले तो सॉइल क्या होता है, मृदा। तो सॉइल के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडोलॉजी, ठीक है। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। अब बात समझना थोड़ा सा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे बताया था मैंने, जब इंडियन प्लेन्स पढ़ रहे थे हम, तो खादर, भांगर, ये सब स्टार्ट हुआ था। फिर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर रिवर सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे कि पूरा रिवर बहता है तो पूरा सिल्ट सेडिमेंट लेते हुए आता है, ठीक है। तो वैसे अब तो मान लो कि ये सब हो गया, ठीक है। पहले इमेजिन कर लो ये सब हो गया, अब जो सॉइल है अब उसको हम लोग कैसे पढ़ना है वो समझते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रॉक यानी चट्टान। तो पता है कि एकदम ऊपर से चट्टान टूटते टूटते बोल्डर बनता है, बोल्डर के बाद ग्रेवल बनता है, फिर ग्रेवल के बाद क्या होता है, मतलब ये समझिए कि अब देखिए ये जो है ना साइज के हिसाब से घटते हुए क्रम में, बाई साइज ये घटते हुए क्रम में, यानी चट्टान जो होगा वो बड़ा होगा, बोल्डर से थोड़ा छोटा होगा। मान लो कि ये चट्टान हो गया बहुत बड़ा, फिर बोल्डर छोटा वाला, तो यहाँ मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बात को समझिए प्लीज़। चट्टान बड़ा हो गया, बोल्डर उसको छोटा हो गया, ग्रेवल उससे छोटा हो गया। फिर हम लोग आते हैं सिलिका, बालू का कण, सिल्ट कण, क्ले, फिर मड, ठीक है। तो ये सब साइज में, साइज यानी उसके पार्टिकल, जो पार्टिकल, एक पार्टिकल होता है। अब जैसे रॉक तो पूरा एक बड़ा पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब सिलिका एकदम छोटा सा बालू, सिल्ट एकदम सा मिट्टी टाइप का हो गया, एकदम छोटा, उससे भी छोटा। तो साइज के हिसाब से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो पूरा जो सॉइल बनता है ना, तो ये पूरे से नहीं बनता है, बात समझना, पूरे से नहीं बनता है। यही रॉक टूटता है, इरोड होता है, फिर बोल्डर इरोड होता है, ग्रेवल को फिर पानी तोड़ता है या फिर हवा तोड़ता है, जैसे जैसे तोड़ते तोड़ते तब जाके सिलिका, सिल्ट और क्ले जब बनता है ना, इस तीनों पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सॉइल। आपका समझिए सॉइल किसको बोलते हैं, जब जिसमें सिलिका, सिल्ट और क्ले बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल, ठीक है। चलिए तो यानी साइज के हिसाब से घटता है। अब देखो, अब सिलिका मान लो कि 33% हो, एक सॉइल मतलब ये तीनों मिला के सॉइल बनाता है, तो 33% सिलिका हो, 33% सिल्ट हो, 33% क्ले हो, तो जब प्रॉपर मतलब एकदम इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में, मतलब एकदम बराबरी के हिस्सेदारी में, रेशियो में, प्रोपोर्शन में अगर ये तीनों पाया जाए तो उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बोलते हैं कि ये सबसे खतरनाक होता है, एल्यूवियल से भी खतरनाक सॉइल होता है ये। लेकिन बात यहाँ ये है कि इंडिया में ये पाया नहीं जाता है, बहुत कम प्लेस में पाया जाता है, जिसमें आपको टोटल 33% आपको मिलेगा। इसीलिए एक्चुअली में ये पाया नहीं जाता। इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है एल्यूवियल सॉइल, ये पाया जाता है। तो देखो है दोनों एक्चुअली सेम ही, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लोमी सॉइल एकदम प्रॉपर परफेक्ट रेशियो में 33% और तीनों रहे तब होता है आपका लोमी सॉइल। लेकिन अगर ये सब, अब जो ही थोड़ी है कि ये सब हमेशा पाया जाए एकदम 33%, तो इसीलिए वही चीज़ क्या कैसे बन जाता है एल्यूवियल सॉइल में। तो इसीलिए लोमी सॉइल क्या होता है, नॉट फाउंड इन इंडिया। लोमी सॉइल इंडिया में फाउंड नहीं हुआ जाता, बहुत कम जगह पे पाया जाता है, तो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब नहीं है। या फिर लोमी सॉइल को ही इंडिया में क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। बस सीधे समझना। और लोमी सॉइल भी क्वेश्चन अगर आए ना लोमी सॉइल का, तो समझना कि एल्यूवियल सॉइल का ही आया है। चलिए अब देखिए, अब ये है आपका एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या हुआ, ये फाउंड इन इंडिया, यानी एल्यूवियल सॉइल आपका इंडिया में फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें जो ही नहीं कि 33% रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्वालिटी लोमी इज नॉट इक्वल्स टू एल्यूवियल, यानी क्वालिटी किसका अच्छा हुआ, क्वालिटी इसका अच्छा हुआ, इसका क्वालिटी खराब होता है, यानी दोनों बराबर नहीं है। लेकिन इन क्वांटिटी लोमी इज इक्वल टू एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि इंडिया में लोमी सॉइल नहीं है, इसीलिए सेम ही चीज, मान लीजिए कि इसमें 31 हो गया, इसमें 36 हो गया, इसमें 30 हो गया, तो सेम ही चीज रहा तो भी एल्यूवियल कहा सकते हैं हम इसको। तो पहले आप सॉइल का बेसिक चीज समझे कि पेडोलॉजी, सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, छोटा होते छोटा हो जाता है पूरा, फिर ये तीन मिल के सॉइल आपका बनाता है। जब पूरा तीनों जब 33% होगा तब लोमी सॉइल बनता है, और ये नहीं हुआ तो एल्यूवियल सॉइल होता है, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी में ये डिफरेंस होता है, और ये इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। चलिए अब क्या हुआ कि अब हम लोग अब स्पेसिफिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एल्यूवियल सॉइल हो गया, ठीक है। अब एल्यूवियल सॉइल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल ऑल ओवर इंडिया में, हमें ये बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया में एल्यूवियल सॉइल का परसेंटेज कितना, मतलब कितना परसेंट इंडिया का कवर करता है आपका एल्यूवियल सॉइल। तो आपका आंसर है 40%, हमेशा याद रखना है। इसी तरह रेड सॉइल का भी है, ब्लैक सॉइल का भी है, तो हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है।
अब इस एलुवियल सॉइल में क्या चीज़ हम लोग खेती कर सकते हैं, खुद समझो। एलुवियल सॉइल, अच्छा तो बात समझो कि यहाँ पे जब 33% है तो इसमें हमको ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि इसका पार्टिकल कैसा है, इसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसा है, पोरोसिटी कैसा है, तो एकदम बराबर है, तो एकदम इक्विवेलेंट होगा, मतलब यही है, और दोनों चीज़ सेम ही है, मिला जुला के समझो कि दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होता, इसीलिए बस इतना ही पढ़ना है। अब मान लो कि आगे जैसे हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि पोरोसिटी उसमें घट बढ़ जाता है, क्योंकि इसका परसेंटेज ही चेंज हो जाता है, इनका परसेंटेज ही चेंज हो जाता है, इसलिए उसमें घटता बढ़ता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, एकदम प्रॉपर वे में बताऊंगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम समझ के एकदम लगेगा कि यार सही में क्या पढ़ाया। चलिए तो आगे देखते हैं एग्रीकल्चर इसमें क्या होता है। राइस, व्हीट, ऑयल सीड, शुगर कैन, जूट, पल्स, मेज, यानी ये सब आपका खेती होता है, ठीक है। फिर फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है, ये एलुवियल सॉइल आपका कहाँ पाया जाता है, तो ऑब्वियस बात है एलुवियल सॉइल में पहले बताया था भागर, खादर, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही था। तो नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है, रिवर वैली में पाया जाता है, कोस्टल प्लेन्स में भी पाया जाता है। कोस्टल प्लेन्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि पूरा सिल्ट सेडिमेंट लास्ट में जाकर जो डिपॉजिट होता है, यानी डेल्टा के पास होता है। अब देखना डेल्टा के पास भी होता है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बहुत सारा पेड़, क्योंकि यहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर है, और इसीलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छा होता है। तो इसीलिए कोस्टल प्लेन में भी पाया जाता है, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है। अब समझिए इसमें क्या कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा सॉइल अल्कली ज़्यादा है तो हम इसमें क्या डालेंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाए, तो इसमें लाइम डालते हैं, तो ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन सब भी है, ठीक है। फिर आते हैं लोग मिनरल्स पे, तो मिनरल्स में इसमें एनपीके बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे यूपी, बिहार, ये सब में जो भी खेती होता है तो यूरिया का यूज़ बहुत करता है, एकदम पूरा धड़ल्ले से यूज होता है यूरिया का, ठीक है। तो यूरिया का जो यूज होता है ना, तो यूरिया में होता क्या है, एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। यानी और वो भी कैसे, किस रेशियो में रहता है, 4:2:1। अच्छा आपको पता है ना कि नाइट्रोजन क्या यूज करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम्स, पल्स का जो रूट होता है वहाँ पे पाया जाता है। ये क्या करता है ना कि मिनरल्स का क्वांटिटी, नाइट्रोजन का क्वांटिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन ऑफ, यानी यील्ड, एग्रीकल्चर में जो यील्ड होता है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मिनरल्स में एनपीके कम होता है, और ज़्यादा क्या होता है आपका लाइम, ऑर्गेनिक मैटर, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब आपका क्या होता है, ये सब थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यानी आपको याद रखना कि एलुवियल सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स में क्या क्या पाया जाता है, क्या कम और क्या ज़्यादा होता है, ठीक है। और यही एलुवियल सॉइल को भांगर और खादर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग, अब यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि इसी 3 से तो सॉइल बना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस 3 में सिलिका का, मतलब सिलिका हो गया आपका 50%, बाकी हो गया 25%, तो कैसा सॉइल बनेगा। फिर मान लीजिए कि सिल्ट हो गया आपका 60%, बाकी हो गया 20%। फिर मान लीजिए कि क्ले हो गया आपका 45%, बाकी हो गया नॉर्मल तरीके से, ठीक है, कुछ भी, कोई परसेंट भी हो गया। लेकिन बस करना है कि इस तीनों में जिसका संख्या ज़्यादा हो जाएगा उस टाइप का सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग उसको कैसे करते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एलुवियल सॉइल को देख लिए थे यानी जब 33% होता है तो एलुवियल सॉइल होता है। अब मान लीजिए कि इस तीनों में से किसी का संख्या बढ़ गया, जैसे अभी हम देख रहे हैं सिलिका का संख्या बढ़ गया, इस दोनों से सिलिका का संख्या बढ़ गया सिल्ट और क्ले से, तो कैसा सॉइल बनता है। सिलिका कैसा चीज़ है, तो ये होता है बलुआई, ये देखिए बालू यानी रेत, ठीक है। तो कैसा बनेगा, बलुआई मिट्टी यानी डेजर्टी सॉइल, ठीक है, या एरिड सॉइल बनता है, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है, बालू है तो अभी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें समझिए, बात को समझिएगा, बालू है तो तो ये बलुआई मिट्टी है, तो इसका क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है। जब बालू में पानी डालोगे ना तो पानी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हुआ इसका, वेरी लेस, मतलब बहुत कम हुआ, ठीक है। और इस इलाका में, मतलब डेजर्टी सॉइल में कैसा एग्रीकल्चर होता है, तो दलहन और तिलहन का, यानी पल्सेस और ग्राम, बाजरा, मिलेट, ज्वार, ये सब का खेती यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी जान रहे हैं, यानी बात समझो, फिर से हम बोल रहे हैं 33 रहता था, एलुवियल होता है, एलुवियल का हम लोग देखा है अभी, ठीक है। अब 33 ना रह के मान लीजिए कि सिलिका का संख्या बढ़ गया, ये 50 हो गया, ये 25 और ये 20 हो गया, ठीक है। तब क्या होता है, तब ऐसा केस में बलुआई मिट्टी बनता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है यहाँ पे, दलहन और तिलहन होता है, ठीक है। फिर इसका पीएच क्या होता है, पीएच इसका हाई होता है, और पार्टिकल इसका क्या होता है, मतलब सिलिका का जो पार्टिकल होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक है, यानी बालू जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। इसका कलर क्या होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। यहाँ इस इलाका में जो रेनफॉल होता है वो 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर, एवरेज रेनफॉल क्या होता है 40 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान साइड और उसके बाउंड्री के, मतलब उसके आसपास, इर्द गिर्द उसके इलाका में पाया जाता है,
ठीक है। दे आर रिच इन मिनरल्स बट पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनिक मैटर इन द सेंस क्या, मतलब वहाँ पे तो पेड़ वेड़ है ही नहीं, तो ऑर्गेनिक मैटर मान लो, पेड़ ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है, पेड़ कट के गिर गया तो फिर वो ह्यूमस का फॉर्म लेना शुरू कर दिया। तो सेम चीज़, सेम यहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे पेड़ है ही नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर जब पत्ता होता है गिरता है तो क्या होता है, खाद टाइप का यूज़ खुद ही यूज़ हो जाता है वो, ठीक है, डिकम्पोज होके। तो यहाँ पे जब पेड़ ही नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, इसीलिए पुअर होता है और मिनरल साल्ट में रिच होता है। मिनरल साल्ट मतलब समझ रहे हो ना, इसमें ये क्या होता है, रिच होता है। तो ये आपका हो गया क्या, सिलिका यानी डेजर्टेड सॉइल, डेजर्टी सॉइल यानी एरिड सॉइल, ठीक है। अब मान लो अभी तो मैंने सिलिका का संख्या मतलब सिलिका का क्वांटिटी बढ़ा दिया, अब मान लो मैं सिल्ट का क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, जैसे सिल्ट मतलब ये भी मिट्टी ही टाइप का होता है, ठीक है। सिल्ट का क्वांटिटी बढ़ा दिए, जब सिलिका प्लस क्ले मान लो ये 25% हुआ, ये 50% हो गया, तो यानी इसका क्वांटिटी तो बढ़ गया। जब क्वांटिटी बढ़ गया तो क्या होता है, सॉइल का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। सॉइल का नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल का नेचर जब चेंज होता है तो कौन सा सॉइल बनता है यहाँ पे, सिल्टी सॉइल बोलते हैं। सिल्टी सॉइल बोलते तो नहीं है, लेकिन इसका जो मेन फॉर्म होता है वो उसको बोलते हैं लेटेराइट सॉइल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। अब लेटेराइट सॉइल का क्या होता है, जो साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा, जैसे इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन लेटेराइट सॉइल का क्या होता है, साइज़ नॉर्मल होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। वही सिल्टी सॉइल बोलते हैं, लेकिन इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, लेटेराइट सॉइल बनता कैसे है पता है। अब ये पहले तो देख लो कि कहाँ है, ये आपको पाया जाता है ओडिशा में, मेघालय में, वेस्टर्न घाट्स। बात समझना, मेघालय, वेस्टर्न घाट्स, बंगाल। तो ओडिशा बंगाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेघालय और वेस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लेटेराइट सॉइल वहीं पे होता है जहाँ पे माउंटेन होगा और बारिश ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैं इसका एक प्रोसेस बताता हूँ, लेटराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंचिंग। लिंचिंग कैसे, मतलब लेटराइजेशन कैसे होता है। मान लेते हैं कि जैसे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया है, वहाँ से विंड आया उड़ के, ठीक है, और यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कर, मतलब पहाड़ पे टकरा के जब रेनफॉल होना शुरू हो गया तो क्या होता है, रेनफॉल बहुत जोर से, उसका जो बूंद होता है बहुत ऊपर से आता है, तो हैवी फोर्स में आता है, तो उस पहाड़ को क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ते मतलब इरोड करेगा, यानी इरोजन से, बारिश के इरोजन से वो क्या होता है, जो पत्थर होता है वो सब पूरा नीचे बैठते नीचे आ जाता है, पूरा मतलब प्लेन एरिया में आ जाता है, ठीक है, ऊपर से। फिर क्या होता है वहाँ पे, ऑब्वियस है, पहला तो हम लोग तो खुद ही सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा ही है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश हो रहा है, तो ऑब्वियस है, तो बायोडाइवर्सिटी तो बढ़ेगा, यानी पेड़ वेड़ भी, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होगा, तो पेड़ वहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छा खासा होगा, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा यहाँ पे, तो पेड़ अच्छा खासा होगा। तो पेड़ जब बारिश होगा या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांस पे या कुछ भी, तो उसका पत्ता गिरेगा, ठीक है, फिर उसका पेड़ गिर गया, या फिर एनिमल, बहुत सारे, बायोडाइवर्सिटी तो बहुत सारे जानवर भी होगा, तो वो सब भी जब मरते हैं तब क्या होता है, फिर जैसे लेयर पे लेयर बनना शुरू होता है यहाँ पे। मान लीजिए कि पहले बारिश हुआ तो पहले पूरा बालू उलू आ गया नीचे, फिर आदमी, जानवर उनवर मरा, पेड़ वेड़ मरा और पत्ता होता है तो फिर आ गया, फिर बालू आ गया, फिर मतलब ह्यूमस आ गया, मतलब जो लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आ गया। तो करते करते जो इतना मोटा जो लेयर बनता है ना, इस पूरा फिर क्या होता है, फिर एक दूसरे से डिकम्पोज होकर, एक दूसरे से मिक्स होकर, फिर बारिश होते होते जब मिक्स होता है ना, तो वो लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन करता है। वो सॉइल भी बहुत अच्छा होता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर वैसे यहाँ पे होता नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब यील्ड या फिर जो बोलो मतलब प्लांट यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया, जब सिल्ट जब बड़ा ज़्यादा हो जाता है, सिलिका प्लस क्ले से, तो सिल्टी सॉइल बोलते हैं, लेकिन इंडिया में क्या बोलते हैं, लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। इसका साइज़ नॉर्मल होता है। ये कहाँ पाया जाता है, मेघालय, वेस्टर्न घाट्स, हाँ वेस्टर्न घाट्स में भी। वेस्टर्न घाट्स में क्या है, पूरा माउंटेनियस रीजन है, पूरा विंड आता है अरेबियन सी से, रेनफॉल कराता है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा, हॉटस्पॉट है एकदम पूरा, तो वहाँ पे भी लेटराइजेशन होता है। जब लेटराइजेशन होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी लिंचिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, लेटराइट सॉइल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब समझना है। अब देखो, अब मिनरल्स यहाँ पे क्या होता है कि बॉक्साइट एंड फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम और आयरन, ये सब क्या होता है, हाई होता है। ये सब क्या होता है आपका, हाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, और ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर NPK, लाइम तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो, बारिश हो रहा है सब धुल के, मतलब साल्ट में बन के सब चला जाएगा नदी से, फिर चला जाएगा कहाँ, समुद्र में। तो इसीलिए यहाँ पे लाइम नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि बार बार पत्थर टूटते ऑर्गेनिक मैटर इसलिए कम होता है। उसके बाद NPK तो देखोगे ऑल ओवर इंडिया में ही कम ही पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए हम लोग जितना भी एग्रीकल्चर करते हैं तो यूरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको दो समझ में आया, जब सिलिका ज़्यादा हो जाए तो बनता है आपका डेजर्टी सॉइल, एरिड सॉइल बनता है, फिर सिल्ट ज़्यादा हो जाए तो लेटराइट सॉइल बनता है, और जब क्ले ज़्यादा हो जाए ना तो बनता है आपका ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं रिगुड सॉइल,
ठीक है, या फिर क्लेई सॉइल, इंडिया में लोग क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब यहाँ देखो तीसरा नंबर पे क्या है, जब क्ले ज़्यादा हो जाए इस दोनों से, ऑब्वियस क्या, अब हम लोग क्यों इसी तीनों का बात कर रहे हैं, बात समझो, फिर से वापस पीछे आते हैं हम लोग, क्यों इसी तीनों का बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी तीनों से ही सॉइल बनता है। सॉइल किससे बनता है, इसी तीनों से ही। जब तीनों बराबर पे था तो एल्यूवियल बना, जब ज़्यादा कम होने लगा तो ये सब सॉइल, ये सब कंडीशन और नेचर चेंज होना शुरू हो गया सॉइल का। ठीक है, तो सेम वे में जब सिलिका जब ज़्यादा हो जा, सॉरी क्ले जब ज़्यादा हो जाएगा तो सिलिका प्लस सिल्ट से तो क्या बनेगा आपका क्लेई सॉइल, जिसका साइज क्या होगा, एकदम कम, छोटा ही होगा। ठीक है, यानी क्लेई सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल या फिर रिगुड सॉइल। अब समझो बात को, एल्यूवियल सॉइल 40% पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता था। ठीक है, तो ये कितने परसेंट पाया जाता है, ये 15% ही पाया जाता है। ब्लैक सॉइल ऑल ओवर इंडिया में 15% ही पाया जाता है। और वो ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो साउथ वेस्टर्न गुजरात में, यानी काठियावाड़ रीजन में, महाराष्ट्र में, मालवा में और राजमहल हिल में। ठीक है, और अब मेरा पिछला लेक्चर देखोगे, धीरे धीरे सॉइल का वहाँ से भी डिस्कशन होना शुरू हो गया था। जब सेंट्रल हाईलैंड शुरू किए थे हम, तो वहाँ पे भी बताए थे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म होता है, पे रेड, अब क्यों ब्लैक वहाँ पे फॉर्म होता है। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ने के लिए उससे पहले पुराना वीडियो, सारे वीडियो को रेफरेंस लो प्लीज़। अब देखो, आप एक बार पूरा लेक्चर देखो, उस सारा कंटेंट, मतलब कंटेंट जो क्वालिटी है, और उसको शुरू से अंत तक स्टार्ट करो, मतलब उस लेक्चर से लेकर इस लेक्चर तक पहुँचो, और देखो एकदम, मतलब पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा माइंड मैपिंग के साथ, एकदम शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट नोट्स में, एकदम एकदम मोटा मोटा आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो कहा था हम लोग, अब इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसका हाई होता है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से पानी होता है, पानी को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, इसीलिए ये मतलब जब देखोगे तो लगता है इसको, या फिर इसको प्लाउ, मतलब जुता हुआ सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि पानी होल्ड कर लेता है। फिर जब धूप निकलता है तो क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है, फट जाता है। तो जब फट जाता है तो पूरा ग्राउंड जो होता है ना, मतलब पूरा लाइन वाइज लगता है कि जुता हुआ है पहले से, इसीलिए लोग इसको प्लाउइंग, मतलब प्लाउ सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, जुता हुआ भी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, कहाँ थे, और जो ब्लैक सॉइल होता है ना, रेगुड सॉइल, ये बेसिक इन नेचर होता है। जैसे इसका पीएच क्या हुआ, कहाँ गया, हाँ, इसका पीएच क्या था, हाई था, हाई यानी फिर बेसिक इन नेचर, 0 से 7, फिर 7 से 14, जब हाई हो गया तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सिलिका था ना, तो ये बलुआई मिट्टी था, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर क्या होगा, कम होगा, इसीलिए एग्रीकल्चर लो है। और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा सॉइल है, रेगुड सॉइल है, मतलब जुता हुआ पहले से, यानी वो जुतने का जरूरत भी नहीं पड़ता, मतलब पड़ता तो है, लेकिन कहने का मतलब है कि जुता हुआ है। इसका मतलब क्या कि एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा होता है। और एग्रीकल्चर क्या चीज़ का होता है, कॉटन का, मेज़ का, सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टा फ्रूट्स का, मिलेट का, शुगर कैन का, ये सब का यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। अच्छा, तो कहाँ थे हम, हाँ, ब्लैक सॉइल और रेगुड सॉइल इसको बोलते हैं, इंडिया में 15% पाया जाता है। ठीक है, और इसी ब्लैक सॉइल का नेचर क्या होता है, यानी पीएच फिर इसका हाई होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है। और पीएच हाई होने का कारण क्या है, क्योंकि जो, और या पीएच हाई होने का कारण बोल लो, या फिर ब्लैक कलर होने का कारण बोल लो, उसमें क्या प्रेजेंस होता है, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। इसके कारण क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है, तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ही ब्लैक होता है। ठीक है, यानी टेटनीफेरस मैग्नेटाइट पे हम आए हैं तो हम लोग मिनरल्स भी जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे कैसा मिनरल्स पाया जाता है, मतलब इस सॉइल में किस टाइप का मिनरल्स होता है, तो इसमें पोटाश होता है, आयरन होता है, ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, और Mg, ये सब क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। अगेन NPK एब्सेंट होता है, NPK यहाँ पे कम ही रहता, एज कंपेयर हम पुराना से बात करें ना, तो NPK इसमें थोड़ा ठीक भी रहता है, लेकिन अगर हम बाकी मिनरल्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे NPK क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि 3 टाइप में जब सिल्ट, सिलिका और क्ले प्रोपोर्शन चेंज होता है तो 3 टाइप का सॉइल फॉर्मेशन होता है। एक जब तीनों बराबर होता है तो एक टाइप का सॉइल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एल्यूवियल। तो 4 टाइप का हम लोगों ने देख लिया। अब ये 5वां, अच्छा नंबरिंग गलत हो गया। ठीक है, ये 5वां टाइप का है, ये 6ठा टाइप का, यानी 6 टाइप का सॉइल पाया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो अगला आपका सॉइल है रेड सॉइल। ठीक है, तो रेड सॉइल को क्या बोलते हैं, Fe2O3, ऑल्सो कॉल्ड एज येलो सॉइल, इसको येलो सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इस, और ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, Fe2O3 है। ठीक है, तो कैसा एसिडिक इन नेचर है। तो ये ऑल ओवर इंडिया में 18% पाया जाता है। जैसे कैसे पता था, एल्यूवियल सॉइल 40% पाया जाता है, फिर ब्लैक 15% पाया जाता है, सेम वे में रेड सॉइल 18% पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना में और कर्नाटका में पाया जाता है रेड सॉइल। ठीक है,
अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3 यानी हाई आयरन कंटेंट, मतलब इसमें आयरन ओर्स या आयरन जो होता है ना ज़्यादा। इसी तरह देखोगे कुद्रुमुख, जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था कि कुद्रुमुख में क्या, कुद्रुमुख क्या कहाँ, कर्नाटका में, तो यानी कर्नाटका में तो आयरन ओर है वहाँ पे कुद्रुमुख में, तो आयरन कंटेंट उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। पोटास का भी क्वांटिटी क्या होता है, हाई होता है रेड सॉइल में, ठीक है। तो ये सब जो होता है, तो एग्रीकल्चर कैसा होगा, तो एग्रीकल्चर होता है पे राइस, मेज, मिलेट, पोटैटो और टोबैको। टोबैको कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, ठीक है। और देखो आंध्रा में भी पाया जाता है, एपी आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो टोबैको कहाँ होता है, इसीलिए रेड सॉइल में टोबैको पाया जाता है, यानी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब नोट्स करके लिखना है कि अब ये क्या है, मतलब ये थोड़ा एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो लाइम इज यूज टू करेक्ट एसिडिक सॉइल। अब मान लो कि पूरा एसिड ही एसिड हो गया, तो अब तुम आप प्लांट लगाओगे वो तो मतलब होगा ही नहीं, वो तो सूख जाएगा या फिर जो भी। तो उसको करेक्ट करने के लिए लाइम को छीटा जाता है, गोल गोल करके दाना आएगा, उसको लाइम को छीटा जाता है, जो कि एसिडिक जो रहेगा ना सॉइल उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करेगा। तो फिर से वापस से वहाँ पे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर यानी वापस हो सकता है, ठीक है। फिर नोट्स, ब्लैक सॉइल, अच्छा यहाँ पे बात थोड़ा सुनना, देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अब इस साइड वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इस साइड करोगे तो लेटराइट सॉइल होता है, फिर इसके इस साइड भी तो पहाड़ है, इसके इस साइड भी मतलब फिर लेटरलाइजेशन करेंगे तो धीरे धीरे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो बात समझो, जब ब्लैक सॉइल को हम लोग लेटराइट करते हैं यानी लिंचिंग करते हैं तो रेड सॉइल बनता है, ठीक है। और रेड सॉइल को जब लेटराइट करते हैं तो मतलब लिंचिंग करते हैं तो लेटराइट सॉइल बनता है, ठीक है। यानी वही लिंचिंग प्रोसेस हुआ, यानी जिसमें मतलब बहुत सारा बारिश उरिश हुआ और ह्यूमस बारिश हुई, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल से बारिश होगा और ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर मिल के बनना शुरू होता है तो रेड सॉइल, फिर उसको वो मिलता है तो फिर क्या होता है, लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो ये समझ में आया रेड सॉइल का आपका पूरा कंटेंट। इससे ज़्यादा, इससे बाहर रेड सॉइल से क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ नहीं आता है, बस ये आ सकता है कि 18% पाया जाता है, एसिडिक नेचर का होता है रेड सॉइल, ठीक है। किस किस एरिया में पाया जाता है और क्या खेती होता है, टोबैको मोस्टली याद रखना है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश याद रखना है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना आयरन रिच इन आयरन कंटेंट है, तो पता चल जाएगा आपको क्या, अच्छा तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, ठीक है। अच्छा वो मेन बात, उड़ीसा MP छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है, आयरन का माइनिंग होता है, ठीक है। तो सेम वे में ओडिशा झारखंड ये सब में क्या है, अच्छा ओडिशा में राहुल खेला आयरन और के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो वहाँ भी होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं छठे पे अपने, यानी छठे पे माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल को हम लोग पॉटजॉल सॉइल भी बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब माउंटेन सॉइल का आउट लेटराइजेशन हो, यानी इसके बाद फिर आउट लेटराइजेशन मैंने लिंचिंग हो उसका, तब क्या जाके बनता है, पॉटजॉल सॉइल बनता है सर बाय लिंचिंग, ठीक है। और ये जो माउंटेन सॉइल है, ठीक है, ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। माउंटेन सॉइल क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है और नाइट्रोजन में भी रिच। अच्छा यहाँ ये फाइनली MP के यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे फाइनली नाइट्रोजन में रिच होता है ये आपका माउंटेन सॉइल। अच्छा पता है वेनस फ्लाई ट्राइब और जो भी जितने भी कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो सब रैट को, इंसेक्ट को क्यों मार के मतलब वो सब कार्निवोरस क्यों होते हैं, मतलब क्यों मार के खाते हैं, क्योंकि उनके जो सॉइल में होता है नाइट्रोजन का कमी रहता है, डिफिशियंट रहता है, जिसके कारण नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो बाहर से वो कार्निवोरस मतलब बन जाते हैं, इसीलिए वो इंसेक्ट और ये सब खाते हैं, क्योंकि उनसे उनको नाइट्रोजन मिलता है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग फर्टिलाइजर, यूरिया ये सब यूज़ करते हैं नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए, यानी उससे बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्लांट और बड़ा होगा और यील्ड अच्छा होगा, ठीक है। तो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। फिर एग्रीकल्चर यहाँ पे खेती क्या क्या होता है माउंटेन सॉइल में, तो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ठीक है, ये सब यहाँ पे खेती होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिनरल्स यहाँ पे कैसे कैसे मिनरल्स, मतलब इस सॉइल में किस टाइप का मिनरल्स पाया जाता था, Al2O3 अगेन Fe2O3 था, Al2O3 एल्युमिनियम और वहाँ पे आयरन, ठीक है। उसके बाद FeO यानी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, एसिडिक इन नेचर हुआ, यानी अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए माउंटेन सॉइल तो इसको हम लोग क्या करेंगे ये जो पोडजल सॉइल होता है क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसको हम लोग फिर जब हमको न्यूट्रलाइज करना है तो हम लोग लाइम यूज़ करेंगे। अब मान लो कोई सॉइल बेसिक इन नेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बेस है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसको क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जिप्सम यूज़ करते हैं। जिप्सम यूज टू ट्रीट अल्कली, यानी बेसिक नेचर सॉइल को, जो सॉइल का बेसिक नेचर होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम यूज़ करते हैं। तो समझ में आ गया कितना टाइप का सॉइल होता है इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब सॉइल को मिनरल चाहिए ताकि तभी वो एग्रीकल्चर अच्छा कर सकता है, तभी खेती अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो किस टाइप का मिनरल्स चाहिए उसको, तो दो टाइप का मिनरल्स हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला एक ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है। फिर दूसरा प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स,
मिनरल्स, ठीक है। जो प्राइमरी मिनरल्स होता है ना वो उसमें पाया जाता है, बाहर से जान डालने की मतलब आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो प्राइमरी मिनरल्स होता है, बात समझना है, फिर जो प्राइमरी मिनरल्स होता है वो पहले से ही उसमें प्रेजेंट रहता है, बाहर से हमको उसमें ऐड नहीं करना है कुछ भी। तो यानी तो प्रेजेंट क्या क्या होता है, तो सिलिकेट यानी Fe, एल्युमिनियम, Mg ये सब प्रेजेंट रहता है ऑलमोस्ट पूरे सॉइल में, आप देख लोगे तो, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, यानी ये जो प्राइमरी मिनरल्स होता है ना इंपॉर्टेंट नहीं होता प्लांट के लिए, ठीक है। तो यानी इसलिए इसमें बाहर डालने की जरूरत नहीं पड़ता। सेकेंडरी मिनरल होता है इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, इसीलिए ये क्लेई मिनरल्स और मिनरल ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, और एक्स्ट्रा भी मिनरल्स ऐड किया जाता है ताकि ये अच्छा यील्ड एग्रीकल्चर दे सके, ठीक है। तो फाइनली ये लेक्चर कंक्लूड होता है, इसी के साथ टॉपर सॉइल खत्म हो गया, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिवर सिस्टम करेंगे, ठीक है। और रिवर सिस्टम 2-3 लेक्चर चलेगा क्योंकि लंबा है, और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा पूरा मैप वैप बना के एकदम कि पूरा याद हो जाए आपको, ठीक है। वैसे ये भी बहुत अच्छा, पता नहीं, अब आप कमेंट करना कैसा लगा लेक्चर, पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट भी करना कि अच्छा है या फिर जो भी है, तो ताकि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इसको शेयर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको जो चाहिए वो आपको बताते रहना है, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू, और ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।